हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्रिया नाम की एक अनाथ लड़की उदयपुर नाम के एक गांव में रहती थी। 3 साल पहले प्रिया के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। प्रिया बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो गांव के ही एक सरपंच के यहाँ काम करती थी, जिससे उसे कुछ खाना मिल जाया करता था। प्रिया को जब भी समय मिलता था, वो पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें किया करती थी। फिर एक दिन सरपंच की बेटी नैना का बर्थडे आता है और वो अपनी सभी सहेलियों को पार्टी देती है। तभी प्रिया नैना से कहती है, नैना, मैं भी तो इसी गांव की हूँ ना, मुझे भी एक चॉकलेट दो ना। ये दिखने में काफी स्वादिष्ट लग रही है। चॉकलेट देखकर मेरा मन भी इसे खाने को कर रहा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? इसे तो सिर्फ अमीर लोग ही खाते हैं। तुम जैसे गरीब और अनाथ लोगों के लिए इसे देखना भी भारी पड़ सकता है। नैना, बस एक चॉकलेट दे दो मुझे, मैं तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मांगूंगी और तुम जो भी काम कहोगी मैं वो सब काम करूंगी। प्लीज नैना। नहीं नहीं, एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी, इसीलिए तुम्हें एक भी चॉकलेट नहीं मिलेगी, समझी? अब जा यहाँ से। नैना की बातें सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है। फिर प्रिया हमेशा की तरह उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है। आज वो हमेशा की तरह खुश नहीं थी। वो पेड़ से कहती है, दोस्त, तुम्हें पता है आज वो जो हमारे गांव के सरपंच की बेटी नैना है ना, उसके जन्मदिन पर उसने अपनी सभी सहेलियों को चॉकलेट दिखाया। मेरा भी बहुत मन था कि मैं चॉकलेट खाऊं, पर वो कहती है कि मेरी औकात ही नहीं है चॉकलेट खाने की। जाने दो, वैसे भी वो तो सही कह रही थी ना, बिना माँ बाप की लड़की हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही मेरे लिए बहुत है। ऐसे ही प्रिया पेड़ से बातें कर रही थी। फिर प्रिया को नींद आने लगती है और वो वही पेड़ के नीचे सो जाती है। प्रिया गहरी नींद में थी कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, ओ बेटी, सो रही हो क्या? अब उठ जाओ बेटी। प्रिया हड़बड़ा कर उठती है और बूढ़ी औरत को वहाँ पर देखकर उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप कौन और आपने मुझे क्या बुलाया? हाँ बेटी, मैं इसी गांव की हूँ और लोग मुझे मोनिका दादी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तो आप इसी गांव की हो, पर मैंने तो आपको इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साल में बस एक ही बार मैं यहाँ इस पेड़ की पूजा करने आती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर नहीं आ पा रही थी। पर आज इस पेड़ ने मुझे यहाँ बुलाया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसा ही कुछ समझो। प्रिया उस बूढ़ी औरत की बातें समझ नहीं पाती है कि तभी वो औरत उस पेड़ की पूजा करने लगती है। पूजा करते करते वो बूढ़ी औरत और प्रिया बहुत सारी बातें करती है कि तभी वो बूढ़ी औरत प्रिया से कहती है, अरे बेटी, तुम बहुत देर से इस पेड़ के पास खड़ी हो, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं दादी अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पेड़ ही मेरा घर और मेरे माता पिता हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अकेली ही रहती हूँ। ठीक है दादी जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप कहाँ रहती हो? इस गांव में ही मेरा घर है बेटी, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत प्रिया को जंगल पार कराते हुए गांव की तरफ ले जाने लगती है। तभी रास्ते में पहुंचकर वो बुढ़िया कहती है, अरे प्रिया देखो, क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? बुढ़िया की बातें सुनकर प्रिया इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है।
जिस पर बहुत सारे चॉकलेट लटके हुए होते हैं। अरे दादी देखो तो, यहाँ पर इस पेड़ पर बहुत सारे चॉकलेट लगे हुए हैं। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर दोनों उस पेड़ के पास जाती हैं कि तभी प्रिया फिर से कहती है, अरे दादी जी देखो, यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट है। अब मैं इन्हें ले जाकर गांव में खाऊंगी और किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं बेटी, ये बात सही नहीं है। ये पेड़ सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए तुम बस एक चॉकलेट इस पेड़ से तोड़ना, जिसे खाकर तुम अपने मन को शांत कर सको। अगर तुमने ज्यादा चॉकलेट तोड़ने की कोशिश की तो हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। बेटी, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, तब तक तुम एक चॉकलेट निकाल कर खा लेना। फिर वो बुढ़िया सोने लगती है। तभी प्रिया मन ही मन सोचती है, मुझे लगता है ये दादी अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी ये पेड़ जादुई जैसा ही लग रहा है। मैं सिर्फ एक ही चॉकलेट इस पेड़ से तोड़कर खाऊंगी। फिर प्रिया उस पेड़ से एक चॉकलेट तोड़कर खा लेती है और चुपचाप उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ समय के बाद जब वो बूढ़ी औरत सोकर उठती है तो देखती है कि प्रिया चुपचाप बैठी होती है। ये देखकर वो बुढ़िया एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है और वो प्रिया से कहती है, प्रिया, मैं एक परी हूँ। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम कितनी ईमानदार हो। तुमने मेरे कहे अनुसार बस एक ही चॉकलेट इस पेड़ से तोड़कर खाया। तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया है। ये लो, ये एक जादुई चॉकलेट है। तुम जैसे ही इस चॉकलेट को खाओगी, जिसकी वजह से बहुत सारी पैसों की बारिश होने लगेगी, जिससे तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी और जिसके बाद तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। फिर प्रिया उस परी से वो जादुई चॉकलेट ले लेती है। जैसे ही वो चॉकलेट को खाती है, तभी वहाँ पर पैसों की बारिश होने लगती है। ये सब देखकर प्रिया परी से कहती है, परी जी देखो तो, यहाँ पर कितने सारे पैसों की बारिश हो रही है। अरे वाह, मुझे तो अपनी आँखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। हाँ ये तो है, पर तुम एक बात बताओ कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी? परी जी, मैंने सोचा है इन पैसों से मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी, ताकि मेरे जैसे गरीबों को कोई ताना ना मार सके और सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। अरे वाह प्रिया, ये बातें तो तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छी कही है। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी। फिर प्रिया उस परी के द्वारा दिए गए पैसों से अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदती है और उसके बाद वो सभी गरीब लोगों की मदद करती है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।